आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले इस धरती का जन्म हुआ और अब तक इस धरती पर बड़े जीवों से लेकर छोटे जीवों तक और कम बुद्धि वाले जीवों से लेकर ज्यादा बुद्धि वाले जीवों ने राज किया और उसी प्रकार एक फिक्शनल पोकेमोन वर्ल्ड का निर्माण हुआ। कई लोगों का मानना है कि हमारी ये धरती अपने आप बनी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये धरती ईश्वर, भगवान, अल्लाह या मैं कहूँ गॉड ने बनाई है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर पोकेमोन की दुनिया, पोकेमोन का वर्ल्ड कैसे बना? पोकेमोन वर्ल्ड भले ही एक फिक्शनल वर्ल्ड है, यानी ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फिक्शनल पोकेमोन वर्ल्ड बना कैसे। जैसे इंसान और जानवर मिलकर इस प्यारी सी धरती पर रहते हैं, वैसे ही इंसान और पोकेमोन्स मिलकर पोकेमोन अर्थ पर रहते हैं। पोकेमोन अर्थ पर इंसान पोकेमोन्स को एक बॉल में कैद करके रखते हैं और जो भी इंसान पोकेमोन्स को पोकेबॉल में पकड़कर उनको ट्रेनिंग देता है उन्हें ट्रेनर्स कहा जाता है और वो ट्रेनर अपने पोकेमोन से दूसरे ट्रेनर के पोकेमोन्स के साथ बैटल लड़ता है। हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पोकेमोन्स को रियल वर्ल्ड के जानवरों से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है और जैसे इंसान जानवरों को पालते हैं और उनसे प्यार करते हैं, वैसे ही पोकेमोन वर्ल्ड में भी इंसान पोकेमोन से प्यार करते हैं। पोकेमोन्स की दुनिया के निर्माण को जानने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो तैयार हो जाओ एक समय के सफर में जाने के लिए। तो चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और पीछे। अब ये वो समय है जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर किसी अदृश्य शक्ति से एक अंडा आया और उसमें से दुनिया का सबसे पहला पोकेमोन का जन्म हुआ। सभी पोकेमोन्स का भगवान, पूरी दुनिया का गॉड, जिसका नाम था आर्सियस। इसे आप आर्सियस बोलो या आर्कियस, बात एक ही है। अब क्योंकि आर्सियस गॉड था इसलिए वो 3 पोकेमोन का निर्माण करता है, पाल्किया, डियाल्गा और गिराटीना। आर्सियस पाल्किया को टाइम, डियाल्गा को स्पेस और गिराटीना को एंटायर मैटर की पावर देता है। अब गिराटीना अपनी पावर्स को यूज करके अपना एक अलग डायमेंशन, अपना एक अलग ब्रह्मांड बना लेता है और उसमें रहने चला जाता है। अब डियाल्गा और गिराटीना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गैलेक्सीज को क्रिएट करते हैं और जब गैलेक्सीज बनती जा रही थी तब उन गैलेक्सीज में कॉस्मिक नाम के पोकेमोन बनते जा रहे थे और ये पोकेमोन ही बाद में इवॉल्व होकर अपने नजदीकी प्लैनेट्स के सन और मून बनते गए। अब आर्सियस एक प्लैनेट को बनाता है जिसका नाम था अर्थ। अब आर्सियस 3 और पोकेमोन्स को बनाता है, एज़ेल्फ, मेस्पिरिट और यूग्जी। ये 3 पोकेमोन अपने आप में अलग अलग खूबियां रखते हैं। एज़ेल्फ विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, यूग्जी नॉलेज को और मेस्पिरिट इमोशन को रिप्रेजेंट यानी दर्शाता है। और इन 3 पोकेमोन्स का काम इन तीनों विशेषताओं को यानी विल पावर, नॉलेज और इमोशन को अर्थ के हर एक पोकेमोन और हर एक इंसान में बांटना था ताकि इंसान और पोकेमोन्स अर्थ पर एक साथ मिलकर रह सकें। अभी तक इंसानों का जन्म नहीं हुआ था और अर्थ पर सिर्फ गहरे समुद्र और धरती थी। फिर धरती के प्रेशर और गर्मी की वजह से एक पोकेमोन का जन्म हुआ जिसका नाम था ग्रोडोन और इसी के साथ अर्थ पर समुद्र की गहराइयों में एक पोकेमोन का जन्म हुआ जिसका नाम था कायोगर। अब क्योंकि इन दोनों पोकेमोन्स की एबिलिटीज और पावर्स अलग अलग थी इसलिए ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। कायोगर पानी को इस धरती पर बढ़ाता गया तो ग्रोडोन जमीन को, और इसी होड़ में कायोगर और ग्रोडोन के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। फिर आसमान में एक पोकेमोन का जन्म हुआ जिसका नाम था रेक्वाजा और रेक्वाजा ग्रोडोन और कायोगर से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए रेक्वाजा ग्रोडोन और कायोगर के बीच हो रही लड़ाई को रोक देता है और उसके बाद ग्रोडोन और कायोगर गहरी नींद में चले जाते हैं, यानी ग्रोडोन और कायोगर अब कई सालों के लिए शांत हो जाते हैं। अब क्योंकि रेक्वाजा ने ग्रोडोन और कायोगर की लड़ाई रोकी थी इसलिए आर्सियस रेक्वाजा को एक नया इवोल्यूशन फॉर्म दे देता है जिसका नाम था मेगा रेक्वाजा और आर्सियस रेक्वाजा को बिना मेगा स्टोन के इवॉल्व होने की शक्ति भी दे देता है। अब इस धरती पर म्यू दिखने लगे थे और म्यूज की तादाद बढ़ती गई और ये म्यूज फिर अलग अलग जगहों पर रहने लगे और बदलते हुए वातावरण के साथ ये म्यूज अपने आप को इवॉल्व करके अलग अलग पोकेमोन्स में बदलने लगे और म्यूज की तादाद कम होने लगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के सारे पोकेमोन्स में म्यू का डीएनए है और म्यू सभी पोकेमोन्स का पूर्वज है। अब साल बीतते गए और नए नए लेजेंडरी पोकेमोन्स का जन्म होता गया। लेजेंडरी पोकेमोन्स दूसरे लेजेंडरी पोकेमोन्स को क्रिएट करते गए और बहुत से लेजेंडरी पोकेमोन्स अपने आप बनते गए और वो भी नए नए लेजेंडरी पोकेमोन्स को क्रिएट करने लगे। सूरज की गर्मी से एक पोकेमोन का जन्म हुआ जिसका नाम था हो-ओ और वो 3 पोकेमोन्स को क्रिएट करता है, आर्टिक्यूनो, मोल्ट्रस और जैप्डोस। फिर आज से 2 लाख साल पहले आइस एज का समय आया और इसी समय पर इंसान नाम के जीव का जन्म हुआ और इंसान पोकेमोन से तालमेल बनाने लगे। समय बीता और समुद्र में एक और पोकेमोन का जन्म हुआ जिसका नाम था लुगिया और जोटो रीजन के लोग लुगिया की पूजा करने लगे क्योंकि लुगिया ने मोल्ट्रस, आर्टिक्यूनो और जैप्डोस की लड़ाई रुकवाई थी।
अब लोगों ने लूगिया के लिए वेल टावर और हो के लिए ब्रास टावर बनवाए थे, लेकिन लूगिया वेल टावर को छोड़कर वर्ल्ड आइलैंड में रहने के लिए चला गया। फिर कुछ समय बाद वेल टावर में आग लग जाती है और उनमें 3 पोकेमोन की जान चली जाती है, जो थे फ्लेरियन, जोल्टियन और वेपेरियन। लेकिन हो इन तीनों पोकेमोन्स को वापस जिंदा करता है और उनको कुछ और पावर्स देके उन्हें एक नए पोकेमोन में बदल देता है, जिनका नाम था सुइकून, ड्राइको और एंटाई। अब कुछ सालों बाद सिनो रीजन में कई आत्माओं के मिलने से स्पिरिटुम नाम के पोकेमोन का जन्म हुआ और पोकेमोन वर्ल्ड में लोगों के बुरे सपनों की वजह से डाकराय नाम के पोकेमोन का जन्म हुआ और डाकराय को हराने के लिए आरसीएस ने क्रिसीलिया को क्रिएट किया। अब धीरे धीरे करके कई पोकेमोन्स का जन्म होने लगा। इंसानों द्वारा पोकेमोन सेंटर बनाए गए, कई ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नए नए पोकेमोन्स का जन्म हुआ। इंसानों द्वारा भी कई पोकेमोन्स बनाए गए, यानी मैनमेड पोकेमोन। समय और बीतता गया और आज से 150 साल पहले दुनिया की सबसे पहली पोकेमोन लीग ऑर्गेनाइज की गई और साल 1925 में दुनिया का सबसे पहला पोकेबॉल बनाया गया। अब इंसान पोकेमोन्स को पोकेबॉल में पकड़ सकते थे। समय बीता और साल 1969 यानी ईयर 1969 में इंसानों ने पहली बार चांद पर अपना पहला कदम रखा और वहां पर उन्हें कुछ पोकेमोन्स मिले, जिनमें से कुछ थे ग्लिफेवल, एल्जियम और सोलरॉक। अब कुछ लोग पोकेमोन्स का गलत इस्तेमाल करने लगे। फिर अफ्रीका के जंगलों में पहली बार म्यू पाया गया और उस पर रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि म्यू का डीएनए आसानी से चेंज हो सकता है, लेकिन म्यू का डीएनए गलत लोगों के पास था। म्यू का डीएनए टीम रॉकेट के पास था। अब वो साइंटिस्ट म्यू के डीएनए की मदद से एक ऐसे पोकेमोन को बनाते हैं जिसे अब तक का दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमोन कहा जाता है। लेकिन इस पोकेमोन का नाम जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए हमारी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब साइंटिस्ट ने म्यू के डीएनए से दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमोन बनाया, जिसका नाम था म्यूटू। और म्यूटू पावरफुल होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी था और इतना ही नहीं, वो इंसानों की भाषा भी बोल सकता था। लेकिन एक दिन म्यूटू को ये जानने की इच्छा हुई कि वो कैसे आया। कुछ समय तक तो वो टीम रॉकेट के लिए काम करता रहा, लेकिन कुछ समय बाद वो वहाँ से चला गया। फिर इसके बाद क्या हुआ इस पर तो पूरी मूवी भी बन चुकी है, आप फ्री टाइम में उसे जरूर देखिएगा। अब पोकेमोन वर्ल्ड के निर्माण के बाद कई सवाल भी निकल कर आते हैं, जैसे आखिर पोकेवर्ल्ड कैसे काम करता है, क्या पोकेमोन वर्ल्ड में भी रियल एनिमल्स होते हैं, और अगर होते हैं तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, और ऐसे ही बहुत से सवाल हैं। और अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप इन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।